साजा सीने लौट वाली है, एक बारी आजा दूर जान वाली है, तेनू काम मारदा। अस्सलाम वालेकुम गाइज, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी फ्रॉक और की कटिंग करना बताने लगी हूँ जो ऊपर से तो बिल्कुल शर्ट की तरह होगी और नीचे से उसका फ्रॉक स्टाइल होगा। अच्छा, तो ये जो फ्रॉक स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ ना, अक्सर ये होता है कि मोटी लड़कियाँ ये कहती हैं हमें फ्रॉक सूट नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये एक ऐसी फ्रॉक है जिसमें आपको बहुत ही स्मार्ट लुक नज़र आएगी। देखने वाले हैरान हो जाएंगे कि आप पे इतनी सूट कर रही है ये फ्रॉक। तो देखें, अब मैं बताती हूँ इसकी स्टिचिंग और कटिंग। सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। ये देखना आप पहन कर इसकी लुक कितनी खूबसूरत आएगी। तो गाइज, अब मैं सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लेना है। तकरीबन लंबाई इसकी 2.5 गज होगी और चौड़ाई इसकी 1.25 गज होगी। इसको हमने 4 हिस्सों में फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमने बंद वाली साइड जो नीचे छोड़ देनी है और ये जो सामने से हमने बंद वाली साइड रखनी है और यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी शुरू कर देनी है। यहाँ से हमने इतना साइज लेना है जितना हमारा कमीज के घेरे का साइज होता है। ये मेरा 24 इंच था और यहाँ से हम लंबाई में ऊपर से 17 इंच पर रखेंगे और यहाँ से भी हम यानी कि डबल करेंगे तो 12 इंच होगा और सिंगल करेंगे तो 24 इंच का घेर होगा हमारा। ये मैंने डबल करके फोल्ड कर लिया था। अब मैं इसकी लंबाई 17 इंच पर लगाऊंगी और इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से भी हम 17 इंच पर लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा ये जो बॉक्स है इक्वल बन जाए। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। क्रॉस बैक का हमने 7 इंच पर लगाया। आर्म होल का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसका आर्म होल का निशान लगाकर 2 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी गुलाई कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जहाँ तक हमने 17 इंच की योग रखी थी उधर से हम निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से हम ये 23 इंचज़ है और यहाँ से आगे करेंगे तो इसका हमने सेंटर निकाल लेना है 6 इंच। तो यहाँ से हमने लाइन खींच लेनी है। जहाँ से हमने 6 इंच पर निशान लगाया सेंटर से, उधर से मेजरमेंट को रखकर हम लंबाई के रुख देखेंगे कि हमारा ये कितने इंचज़ पर है। ये 23 इंचज़ है। इधर से हम इसकी नीचे की साइड पे गुलाई करना शुरू कर देंगे 23 इंच पर, यानी कि 23 इंच पर रखकर हम इसकी गुलाई करते जाएंगे और ऊपर से हमने मेजरमेंट को नहीं हिलाना, यानी कि इंची टेप को नहीं हिलाना और इसकी हम इस तरह से गुलाई करेंगे नीचे घेर की। ये आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह घेरे की यानी कि गुलाई पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह आप करते जाएं और नीचे से आकर हमने 24 इंचज़ कर देना है, यानी कि सेंटर से ये हमने गुलाई का निशान इस तरह से लगा लेना है। और ये देख लें, इस तरह से कुछ हमारी शेप आएगी और जो जो हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर रख कर हम कटिंग कर लेंगे निशानों के ऊपर। ये आपको नज़र आ रही है, देखिए कितनी, यानी कि जो जो निशान है उस पर हम अब कैंची चला देंगे। ये आर्म होल की मैंने कटिंग कर दी और ये ऊपर से मैंने क्रॉस बैक की भी कटिंग कर दी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से कुछ लुक आएगी कटिंग की। ये अब घेरे की गुलाई की कटिंग कर लेंगे हम। ये नीचे से मैंने बंद साइड इसलिए छोड़ी है ताकि यहाँ से मैं बाजू भी कटिंग कर लूँ। तो अब मैं इसके बाजू भी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कुछ लुक आ रही है, यकीनन आपको समझ आ रही होगी इसकी। तो ये मैंने बाजू भी कटिंग कर लिया। अच्छा, ये मैंने पफ वाले बाजू कटिंग करे हैं ऊपर नीचे से, और ऊपर से इसमें चुन्नट वगैरह आएंगी। तो ये मैं अब आपको स्टिचिंग का तरीका भी बताऊंगी। इस तरह से ये हमारी सारी लुक आ जाएगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकल जाएगा साइडों से और स्लीव्स भी इसी में से निकल आएंगे। अब आपको फिटिंग के निशान लगाने बताती हूँ। चेस्ट पर हम 10 इंचज़ पर निशान लगाएंगे और वेस्ट का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, 14.5 इंच पर। तो ये हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं। इस तरह से हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे।
इसके बाद में आर्म होल का निशान फ्रंट साइड पे जो कटिंग होती है एक्स्ट्रा आधा इंच की, वो भी हम कर लेंगे। ये आधा आधा इंच पर मैंने कटिंग कर ली है। चलें तो गाइज़ अब आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, इसकी मैंने स्टिचिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको तो गाइज़ मैं अब आपको इसका यानी कि पेपर के ऊपर भी कटिंग करना बताने लगी हूँ। वो इसलिए कि यूँ क्योंकि कैमरे में इतने बड़े कपड़े साइज़ की शायद आपको समझ ना आ रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपको पेपर के ऊपर कटिंग करके एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए, ताकि आप ईज़ी तरीके से अपनी कटिंग कर लें कमीज़ की। विद फ्रॉक इसको बोलते हैं, कमीज विद फ्रॉक, क्योंकि इसकी अलग अलग योग नहीं होती। सबसे पहले हमने एक पेपर लेना है, फोल्ड कर लेना है 4 हिस्सों में। सबसे पहले हमने यानी कि कमीज का जितना हमारे घेरे की चौड़ाई होती है, ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, नीचे हमने बंद वाली साइड छोड़ देनी है। यहाँ से हमने 12 इंचज पर निशान लगाना है। अगर हम सिंगल करें तो 20 यानी कि 24 इंच आता है, अगर हम डबल करें तो 12 इंच पर हमारा निशान होगा। ठीक है, यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर 12 इंच पर निशान लगाया, और इसके बाद मैं यानी कि क्रॉस बैक का निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। ठीक है, और ये जो लंबाई के रुख मैंने एक निशान लगाया वो है 17 इंच पर। यही समझ लीजिए कि यह मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। यह मेरा आर्म होल का निशान हो गया, और ये जो मैंने जहाँ से मैंने 17 इंच का निशान लगाया था उसका हमने सेंटर में निशान लगाकर इस तरह से गुलाई कर लेनी है, और इधर से स्लीव्स का निशान लगाएंगे, और ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये देखें, ये मैंने ये कटिंग कर ली है। ये आपको समझ आ गई होगी। पेपर पे मैंने इसलिए आपको बताया है कटिंग करना, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये यानी कि ये जब हम इसको खोलेंगे पूरी फ्रॉक को, तो इस तरह से कुछ शेप आ जाएगी। तो ये देखें गाइज, अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। ये हमारी फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले मैंने अब ये गला पहले से ही बना लिया था, इसकी मेजरमेंट करके मैं अब आपको बता देती हूँ। ये मैंने 8.5 इंच लंबा और 6.5 इंच चौड़ाई ले ली है इसकी गले की, और ये मैंने यानी कि डिज़ाइनिंग जो बनानी है इस गले की, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। ये सेंटर से मैंने 6 इंच और नीचे की तरफ 4.5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है, और इस पर हमने डबल यानी कि कपड़ा रख कर इसको पिन अप कर लिया है, और इधर से हमने स्टिच करना शुरू कर देना है। यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है, और ऊपर गुलाई पर से भी हमने निशान सिलाई लगाकर इसको पलटा लेना है, यानी कि सीधा कर लेना है। चले तो गाइज, अब आपको स्टिच करके बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से स्टिच करना है। सबसे पहले हम ये गले को स्टिच कर लेंगे, और ये बाजू जो हैं इसके मैं प्लेट्स डालकर इस तरह से आपको बताऊंगी, और यहाँ पे मैंने इसके यानी कि फ़ोल्ड करके इलास्टिक लगानी है। मैंने अब यानी कि गला बना लिया है, और ये भी मैंने रेडी कर लिया है। इसका हम सेंटर पर निशान लगाकर सेंटर के साथ यानी कि जोड़ लेंगे। इसको मैं पिन अप कर लूँगी इधर से। तो ये देख लें आप, ये कितना प्यारा लग रहा है और कितना नीट बना है ये गला हमारा। तो यहाँ से हमने इसको पिन अप कर लिया है। इसके बाद मैं बैक साइड के साथ इसको अटैच कर लूँगी। अच्छा, तो सो गाइस, ये मैंने ना इसको ना यानी कि सीधी साइड से बाद में इसकी मैं कटिंग करूँगी। पहले मैंने इसकी सीधी साइड से इसकी सिलाई लगानी है। ये मैंने सबसे पहले इसकी सेंटर से निशान लगा जो लगाए थे हमने, उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नोक से नोक मिलाकर इसकी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई को हम पक्का करके लगाएंगे ताकि ये हमारा मज़बूत हो जाए। इसके बाद में ये शोल्डर को आपस में जोड़ लूँगी, बैक और फ्रंट को, और ये जो मैंने कटिंग करे हैं उनको भी मैं आपस में जोड़ लूँगी। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैं सीधी साइड पर क्यों यानी कि इसकी सिलाई लगा रही हूँ। इसकी मैंने गुम सिलाई लगानी है, ताकि ये जो हमारा यानी कि थोड़ा सा ओपन साइड ओपन खुला हुआ है, पत्ते से बने हुए हैं, उधर से हमारा यानी कि धागे वगैरह नज़र ना आए। तो ये अब मैंने बैक साइड पर भी इस तरह से इसकी अरेब वाली पट्टी लगा लेनी है गले की कटिंग करके। तो ये मैं लगा रही हूँ, ये देखें आप, ये गुलाई में करते जाना है, और उसके बाद मैं इसको कट लगा कर इसकी भी तुरपाई कर लूँगी।
इसको मैंने यानी कि जो शोल्डर में मैंने जो सिलाई लगाई है, ये गुम सिलाई के साथ लगाई है। इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी और फ़िटिंग के बाद मैं फिर इसकी स्लीव्स लगाऊँगी और इसके बाद नीचे से मैं इसका यानी कि जो घेर है वो भी मैं मशीन के साथ ही इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो गाइस ये मैंने अब आगे से बाजू की फ़ोल्डिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने 2 इंच का यानी कि इसको फ़ोल्ड कर लिया 2 इंच का, और ये हमने इलास्टिक का नाप लेकर इतनी सिलाई एक और लगा लेनी है और इसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से हम ये इलास्टिक इसमें डाल लेंगे। तो गाइज़ ये अब आप देख ही रहे होंगे ये कितनी है, सिलने के बाद आप इसकी लुक देखिएगा कितनी खूबसूरत आएगी, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये यानी कि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ढलकने वाला है और ये ढलकी सी, और इसकी जो लेयर बनेंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी सिलने के बाद फ़्रॉक की। ये देखें ये हमारी इलास्टिक भी अब डल चुकी है बाजू की। अब हमें जितनी फिटिंग रखनी है उतनी हम फिटिंग कर लेंगे बाजू की। ये तो मैं बाजू की सिलाई लगाने लगी हूँ फिटिंग की, एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे इलास्टिक को। ये मैं फिटिंग की निशान लगा रही हूँ बाजू पे। तो इसके बाद मैं अब आपको आर्म होल यानी कि बाजू जोड़ने भी बता देती हूँ। इस तरह से हमने जोड़ के साथ जोड़ मिलाकर इसकी सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमने अब 3 प्लेट्स मैंने ऊपर की तरफ लगानी है जब सेंटर आएगा, फिर जब शोल्डर की सिलाई का सेंटर आएगा तो 3 यानी कि प्लेट्स मैंने आगे की तरफ डाल देने हैं। तो इसके बाद मैंने कंप्लीट कर लेना है अपना बाजू। तो ये बाजू भी अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये देख लेंगे हमारे घेरे की सिलाई तो मैंने लगा ही ली थी, और ये देखें ये अब हमारी यानी कि फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये देखें ये इलास्टिक वाले बाजू भी बन गए हैं, आगे से फ्रिल टाइप हो गई है। तो ये गुम सिलाई के साथ मैंने आपको बताया था ना, मैं ये सिलाई लगा रही हूँ शोल्डर की। ये देखें कितनी नीटनेस आई है इसकी। और ये देखें ये इसकी जो लेयर बनती है ये बहुत ही प्यारी लगती हैं जब ये यूज़ करते हैं। फ्रॉक इतनी स्मार्ट लुक आती है, बहुत ही प्यारी लुक आती है इसे पहनने के बाद ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखेंगे इस तरह से इसकी इतनी ज़बरदस्त लेयर आ रही है। और ये गला भी आजकल ट्रेंडिंग में है, ये गला बहुत ज़्यादा, तो ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो अच्छा तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई है अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप अपनी बहन की यानी कि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं आपको किस तरह आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और मेरे पास बहुत आगे भी बहुत से आइडिये हैं, आपको अपनी वीडियो के ज़रिए आपको मैं अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूँ, और आप यानी कि आप ताकि आपके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए, सिलाई की स्किल्स आएँ आपके पास भी। तो अपनी बहन को यानी कि प्लीज़ मत भूलिएगा सब्सक्राइब लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। रूह नू वसा जा सीने लाउण वाली है, एक बारी आ जा दूर जान वाली है।